हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए MPPSC का पूरा 21 डेज़ का क्रैश कोर्स लेके आई हूं, जिसमें हम पूरा MP कवर करेंगे। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका अभी 19 जून को पेपर है और सब इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत पास में है और कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये पूरा 21 डेज़ का एक पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें MP की हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और MP की पॉलिटी, सब MP का करंट अफेयर्स, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाऊँगी A to Z। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ एक बार पूरा सुनना है। सिर्फ आपको 1 घंटे देना है। 1 घंटे में ये पूरी फ्री क्लासेस हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ना पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ऐसे देख के ही याद होगा, हर चीज़ MP से रिलेटेड आपको देख के याद होगी, सुन के याद होगी। सिर्फ एक काम करना है आपको। आज मैं 21 डेज़ तक हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगी डेली। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जिस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस दिन वो चीज़ बस आप देख लो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आप सुन लो, देख लो, है ना। और सिर्फ उस टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव लगा लो। उस दिन आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इतना बुक्स हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि अब हम बुक्स देखें कि क्या देखें। बस हम एक बार लिसन करें कंसंट्रेशन के साथ, हमें सब कुछ याद होगा, है ना। क्योंकि मैं कॉपी पेन लेके इसलिए नहीं बोल रही हूँ बैठने के लिए कि जब आप मूवी देखने जाते हैं या फिर अपन कोई भी TV सीरियल्स देखते हैं, कुछ भी TV में वॉच करते हैं, तो वो हम देखते हैं और हम सुनते हैं तो हमें कितना जल्दी वो चीज़ याद होती है ना। लेकिन हम उसको पढ़ते रहते हैं बुक से रिलेटेड, उतना याद नहीं होता जितनी जो चीज़ हमें देख के और सुन के याद होती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है और सुनना है विथ ओनली कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्लासेस। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम MPPSC के बारे में पढ़ रहे हैं, MP की हर चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें MP का मैप होना बहुत ज़रूरी, मैप हमें पता होना चाहिए हर चीज़ का। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसमें MP का मैप आता है, पूछा जाता है कि बताओ कि खंडवा कहाँ पे है, खरगोन कहाँ पे है, मंडला कहाँ पे है? नहीं पूछा जाता। किसी भी MP के पेपर में, क्या किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता कि आप बताओ कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है ना, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, नहीं पूछी जाती है। लेकिन उस कंट्री से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड जो चीज़ पूछी जा रही है वो तो हमारे मैप में होती है ना। तो अगर हमें बताया जाए कि आपसे पूछा जाए कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, अगर आपको मैप याद है, आपके माइंड में चल रहा है मैप, तो आप समझ जाओगे तुरंत, हाँ पन्ना मैं बताऊंगी आपको कि नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर में फैला हुआ है। आपको तुरंत क्लिक होगा, हाँ पन्ना यहाँ पे था, मैम ने ऐसे बताया था, पन्ना के बगल में यहाँ छतरपुर था, ऊपर था। मैं बोलूँगी सबसे जो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, तो आपको याद आएगा कि हाँ टॉप मोस्ट में यहाँ पे कॉर्नर में टीकमगढ़ के पास में यहाँ पे निवाड़ी थी। मैं बोलूँगी सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपको लगेगा हाँ छिंदवाड़ा है जो कि सबसे नीचे है ना। तो इस तरह से आपको मैप जो है वो हर एक चीज़ को पढ़ने में, याद करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको मैप याद होना ज़रूरी है। मैप आपको ऐसे याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है। और इसको निमोनिक टेक्निक बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मेमोरी टेक्निक भी बोलते हैं, है ना। तो इस टेक्निक से हम मैप याद करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम MP के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें MP का फॉर्मेशन डे पता होना चाहिए। MP की स्थापना कब हुई थी? MP की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। MP जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
गुजरात और राजस्थान। कितने राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। गुजरात में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टच करती हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। अभी हम पढ़ेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं मैप पढ़ना। आपको ये जो एमपी का डायग्राम है ये देख के क्या लग रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है कि ये बर्ड टाइप का है, चिड़िया है, ऐसी कोई पक्षी टाइप का है? ऐसा कोई पक्षी है, ऐसे उसके ऐसे पंख हैं, ऐसे मुंडी करके ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे पंख है, सिर्फ उसकी पूंछ नहीं दिख रही हमें, ये दोनों पंख हैं और ये उसका सर है एकदम, है ना? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मोर है। क्या एज्यूम कर रहे हैं हम इसको कि ये मोर है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। इस मोर का नाम क्या है? शी मोर नाम है। क्या नाम है इस मोर का? शी, ठीक है। शी नाम का एक मोर है जिसको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या है? एक मोर है जिसका क्या नाम है? शी मोर है जिसको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी भी जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्हें भीड़ पसंद नहीं होती। तो शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शी से हो गया श्योपुर। मोर है तो मोर से हो गया मुरैना और भीड़ से हो गया भिंड, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। एक मोर है जिसका नाम शी है, शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। उसमें पहला संभाग ये हम लोगों ने याद कर लिया, पढ़ लिया, जिसमें पहले संभाग कौन सा संभाग कहलाता है? ये श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल संभाग कहलाता है। इसमें 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। कैसे याद करेंगे? एक शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये बीच में ये रेड से ऐसा दिख रहा है, अपन ने इसको एज्यूम किया है कि ये बर्ड है ना, कोई पक्षी है। तो ये जो पक्षी की जो आँख होती है कहाँ होती है? बीच में ही होती है। तो ये जो रेड सी ऐसे दिख रही है, ये हम समझ लेते हैं कि ये जो मोर है ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे भीड़ पसंद नहीं है, ये उसकी आँख है। तो उसकी आँख कहाँ है? उसकी आँख है ग्वालियर में। कहाँ पे है उसकी आँख? ग्वालियर में है। शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी आँख ग्वालियर में है। ग्वालियर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका ददिहाल है। ददिहाल मतलब यहाँ पे दतिया, ठीक है। क्या है? दतिया है, ठीक है। शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी आँख कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और वहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है? ददिहाल है, मतलब दतिया। ददिहाल मतलब दादी का घर, ठीक। तो और क्या, ग्वालियर का जो किला होता है वहाँ पे क्या है? शिव जी का मंदिर है। ग्वालियर के किले में क्या है? शिव जी का मंदिर है। तो ये ग्वालियर का किला है, यहाँ पे आ गया शिव जी का मंदिर मतलब शिवपुरी। और यहाँ पे जो ये मोर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, पक्षी के बारे में, इनका पूरा परिवार यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने जाता है। कहाँ जाता है? शिवपुरी में, ठीक है। और ये जो शिवपुरी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। किसके पेड़ लगे हैं? अशोक के पेड़। तो अशोक के पेड़ से हो गया अशोकनगर। और अशोक के पेड़ क्या करते हैं? अशोक के पेड़ हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अशोक के पेड़ हमारे शोक को, हमारे दुख को कई गुना तक कम कर देते हैं। क्या करते हैं? कई गुना तक हमारे शोक को कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे आ गया गुना, ठीक। हमने एक मोर की कहानी से 2 संभाग पढ़ लिए, एक चंबल संभाग, एक ग्वालियर संभाग। एक शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी आँख ग्वालियर पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका ददिहाल है। ग्वालियर के किले में शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में अशोक के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अशोक के पेड़ हमारे दुख को, हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं। एक संभाग हो गया चंबल संभाग, चंबल संभाग हो गया, ठीक, जिसमें 3 जिले आ गए, श्योपुर, मुरैना, भिंड। दूसरा संभाग हो गया हमारा ग्वालियर संभाग, जिसमें कितने जिले आ गए? 5 जिले आ गए, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। 10 संभाग हैं एमपी में। देखिए, एक मोर की कहानी से
आपको 2 संभाग पूरे पूरे याद हो चुके हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस एक कहानी के तौर पे बस सुनते चलो, बस देखते चलो। ठीक है, ये हो गया। अब हम मोर को अब हम कहीं लेके नहीं जाएंगे, बस अभी मोर की कहानी ख़त्म, मोर ख़त्म हो गया बस। अब हम यहाँ पे अब देखो सीधी सीधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ये देखना ज़रा, ये साइन देखना थोड़ा, क्योंकि ना हमें मैप में हर एक चीज़ को, हर डिस्ट्रिक्ट को पहचानना भी आना चाहिए कि कभी ऐसा पूछो तो हमें पता चले। ये ऐसा कुछ साइन दिख रहा है भोपू टाइप का, नहीं जो पुराने ज़माने की जो साइकिल्स होती थी उनमें ऐसा कुछ साइन रहता था, ऐसा कुछ भोपू ऐसा बना रहता था कि जब हम यहाँ से ऐसे बजाते थे तो यहाँ से आवाज़ निकलती थी, है ना। ऐसे ही कुछ साइन है, भोपू, भोपू जैसा साइन है। तो भोपू हो गया, तो ये क्या हो गया? भोपाल। क्या हो गया? ये भोपाल। ठीक है, जो भोपू जैसा साइन है वो क्या हो गया? भोपाल। ठीक, अब यहाँ पे भोपाल में 1 2 3 4 कितने ज़िले आ गए यहाँ पे? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। भोपाल संभाग हो गया, तीसरा संभाग आ गया हमारा। अब ये भोपू किसका है? ये भोपू है राजा जी का। किसका भोपू है? राजा जी का। तो क्या आ गया? राजगढ़। क्या आ गया? राजगढ़। किसका भोपू है ये? राजा जी का भोपू है, तो क्या आ गया? राजगढ़। अब जो राजा जी हैं भोपू से क्या करते हैं सब लोग ना, बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं बताइए राजा जी, अब राजा हैं तो क्या करेंगे कि क्या बताएंगे कि अच्छा शासन कैसा करना चाहिए, अच्छी मतलब अच्छे शासन की विधि क्या होनी चाहिए, है ना। तो राजा जी भोपू से हमें बताते हैं कि अच्छे शासन की विधि क्या है, राय देते हैं कि कैसा शासन करना चाहिए। तो राजा जी भोपू से यहाँ पे आ गया सीहोर, राय देते हैं तो रायसेन। किसके बारे में राय देते हैं? तो किसके बारे में राय देते हैं कि कैसे विधि से शासन करना चाहिए, तो आ गया विदिशा। ठीक, क्या आ गया? राजा जी का भोपू है, राजा भोपू से राय देते हैं कि कैसे शासन करना चाहिए, किस विधि से शासन करना चाहिए। पता चल गया? हो गया? कंफर्म हो गया? कौन सा संभाग हो गया? ये भोपाल संभाग। कितने जिले हो गए? 5 जिले। कौन कौन से? राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल तो है ही। ठीक, हमने 3 संभाग पढ़ लिए हैं, फिर से पढ़ेंगे हम इसको। भोपू जैसा साइन दिख रहा है कहीं पे भी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, भोपाल है। राजा जी का भोपू है, राजा जी भोपू से राय देते हैं कि विधि के द्वारा कैसा शासन करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाइए आप थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक आपने अगर गौर कर रहे होंगे तो ये रेक्टेंगल टाइप का कुछ साइन दिख रहा है, ये देखना ज़रा, ये ऐसे 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 ऐसा कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसा साइन आ रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो रेक्टेंगल वाला साइन है ये क्या है? ये है होशंगाबाद। क्या है? होशंगाबाद। ठीक है, और राजा जी राय क्या देते हैं? राजा जी राय देते हैं कि हमें और शासन कैसा करना चाहिए। फिर लोग उनसे पूछते हैं कि ना राजा जी अच्छे शासन की विधि बताइए, आप तो विधि की राय तो ये दे रहे हैं, और क्या ये दे रहे हैं? ये कहते हैं बेटा पढ़ाई करो तो होश में करो, शासन करो तो होश में करो। तो ये क्या बोलते हैं? बेहोशी में मत करो पढ़ाई, बेहोशी में मत रहो। क्या बोलते हैं? होश में हरदम रहो बेटू। अच्छे राजा हम प्यार से बात करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? होश में हरदम रहो बेटू। तो होशंगाबाद, हरदम, हरदा, बेटू, तो ये आ गया बैतूल। ठीक है, क्या बोलते हैं राजा जी? होश में हरदम रहो बेटू, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक, तो ये पूरा सीधा सीधा हमारा हो गया है। ये हमारे 3 संभाग, ये हमारे 4 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। पहला का था शीमोर था, जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी यहाँ ग्वालियर में है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका ददिहाल है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे अशोक के पेड़ लगे हैं जो कि हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं।
तो श्योपुर, मुरैना, भिंड चंबल संभाग, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ग्वालियर संभाग। फिर आ जाता है ये जो साइन दिख रहा है हमें, ये किसका साइन है? भोपाल है। भोपू जैसा साइन दिख रहा है ना, तो भोपाल है। किसका भोपू है? राजा जी का भोपू है। राजा जी क्या करते हैं? भोपू से राय देते हैं विधि के शासन के बारे में। और राजा जी भोपू से क्या राय देते हैं? हरदम होश में रहो बेटू, हरदम होशंगाबाद बैतूल। ये हो गया हमारा नर्मदापुरम संभाग। कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम संभाग है। कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम इधर बढ़ते हैं, ईस्ट तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड बढ़ते हैं हम। ये पूरा स्ट्रेट में कवर हो चुका है अपना। अब आप यहाँ पे देखो एक लड़की है, उसका नाम है रेवा। क्या नाम है उस लड़की का? रेवा। ठीक है, वो जो लड़की है रेवा, उसके मम्मी पापा उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। बोलते हैं अरे हमारी जो लड़की है ना रेवा, वो बहुत सीधी है, बहुत ही ज़्यादा सीधी है। और क्यों सीधी है? क्योंकि वो हमेशा सत्संग करती रहती है, सत्संग करती रहती है, इसलिए वो बहुत सीधी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन लड़की है? रेवा। ठीक है भाई, ये आ गया रेवा, या इसको क्या बोल दिए? रीवा। ठीक है, रीवा आ गई। क्या है वो? सीधी है। सीधी है। क्यों सीधी है? क्योंकि वो हमेशा सत्संग करती रहती है, मतलब सतना और सिंगरौली। ठीक, रीवा लड़की है, रेवा लड़की है जो कि बहुत सीधी है। क्यों सीधी है? क्योंकि वो हमेशा सत्संग करती रहती है, यानी सतना और सिंगरौली। ठीक है, और ये आ गया समझ में? ये कौन सा संभाग हो गया? रीवा संभाग हो गया। कितने ज़िले हैं रीवा संभाग में? 4 ज़िले हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो रेवा की बात हम कर रहे हैं ना, तो रेवा के मम्मी पापा हैं जो कि अपनी बेटी की बड़ाई कर रहे हैं कि हमारी लड़की तो भैया बहुत बड़ी सीधी है। और ये उनके पड़ोस में लड़का रहता है अनूप, उसकी बुराई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ना वो तो यूएसए से आया है और वो तो ऐसे ही डोलता रहता है, उम्र भर से डोल रहा है। क्या बोलते हैं? अरे वो तो बड़ा बेकार लड़का है, अनूप नाम है उसका, यूएसए से आया है। कहाँ से आया है वो? यूएसए से आया है। ठीक, किसके मम्मी पापा बुराई कर रहे हैं? रेवा के ही मम्मी पापा बुराई कर रहे हैं। किसकी बुराई कर रहे हैं? अनूप की। क्या बोल रहे हैं? कि वो तो यूएसए से आया है और उम्र भर से डोल रहा है, हमेशा डोलता ही रहता है। तो क्या हो गया ये? यू से उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। क्या हो गया? उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ये कौन सा संभाग हो गया? ये हो गया शहडोल संभाग। कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कहानी पढ़ी। एक मोर की कहानी पढ़ी, एक पढ़ी हमने राजा जी की कहानी जिनके पास भोपू है और उनसे वो राय देते रहते हैं, और एक कहानी पढ़ी हमने रेवा जो लड़की थी उसके मम्मी पापा की। ठीक है, 3 कहानी में हमने 6 संभाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास हमें सिर्फ 4 संभाग कंप्लीट करने बचे हैं, सिर्फ 4 संभाग। बाकी टोटल 10 संभाग हैं एमपी में जो कि कंप्लीट हो 10 संभाग है जिसमें से 6 संभाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 4 संभाग बचे हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चंबल संभाग, एक मोर है, शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, श्योपुर, मुरैना, भिंड। चंबल संभाग। ग्वालियर संभाग क्या है कि जो ये मोर की बात हम कर रहे हैं, इसकी आँख हमेशा ग्वालियर में रहती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ददिहाल है। ग्वालियर के किले में शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में अशोक के पेड़ हैं जो कि हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। ये भोपू जैसा साइन दिख रहा है आपको, ये है भोपाल। ठीक है,
ये भोपाल है, ये भोपू है, ये भोपू किसका है, राजा जी का है। राजा जी भोपू से राय देते हैं विधि के, अच्छे विधि के शासन के बारे में, ठीक है। तो राजगढ़, सीहोर, रायसेन, भोपाल, क्या हो गया, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, भोपाल। विदिशा, ये कौन सा संभाग हो गया, भोपाल संभाग हो गया। साथ में राजा जी और क्या राय देते हैं, हरदम होश में रहो बेटू, तो हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, ये हो गया नर्मदापुरम संभाग। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर पे क्या बोलते हैं, एक लड़की है, उसका नाम क्या है, रेवा। वो बहुत, उसके मम्मी पापा उसकी काफ़ी तारीफ़ करते ना पेरेंट्स, ऐसे बढ़ा चढ़ा के तारीफ़, अरे हमारी लड़की रेवा तो बड़ी सीधी है, वो क्या करती रहती है, हमेशा सत्संग करती रहती है। तो सतना, सिंगरौली, ये हो गया रेवा संभाग यानी रीवा संभाग। और उसी रेवा के जो मम्मी पापा हैं वो अनूप की, उनके पड़ोस में लड़का रहता है अनूप, उसकी बुराई कर रहे हैं कि वो अनूप जो है वो यूएसए में रहता है और उमर भर से डोल रहा है। तो यूएसए, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी के नीचे यहाँ पे उमरिया, शहडोल और इधर पे अनूपपुर, ठीक है। कितने संभाग हो गए, 6 संभाग हो गए, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखना ज़रा कि आपको ये ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ हॉर्स टाइप का, ये यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं, ये देखो थोड़ा आप, ये ऐसे, ये क्योंकि हमें मैप में ना साइन पहचाना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ मैजिकल हॉर्स टाइप का लग रहा है, क्या साइन है, उसकी ऐसे सींग निकली हुई है, ये मैजिकल हॉर्स है, यूनिकॉर्न भी बोलते हैं उसको, बच्चों को काफ़ी पसंद है ये, है ना। तो या फिर ऐसा देख सकते हैं कि सतना है, सतना के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है, पन्ना, ठीक, सतना के जस्ट बगल में यहाँ पे आ गया पन्ना, और सतना और पन्ना के नीचे है हमारा कटनी। सतना और पन्ना के नीचे क्या है, हमारा कटनी है, ठीक है। सतना और पन्ना के नीचे हमारा कटनी है। और अब हम ये ऐसा देखिए कि आप एक ये बताइए कि जब भी हमारे नी, पता है नी, घुटना है ना, जब भी वहाँ पे कट लग जाता है, चोट लग जाती है ना, जब नी में, हमारे घुटने में क्या हो जाता है, छोटा सा भी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं, किसके पास जाते हैं, नर्स के पास जाते हैं। अरे इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है ना। तो ये जो जब भी नी में कट लग जाए, जब भी, तो किसके पास जाएंगे, नर्स के पास जाएंगे। नर्स क्या करती है, चंद मिनटों में, थोड़े से क्षण भर में, यानी कि क्षण भर मतलब चुटकियों में, थोड़ी सी देर में क्या करती है, दवाई दे देती है और ठीक कर देती है, ठीक है। क्या दे देती है, दवाई दे देती है। तो नी में कट लग जाए जब भी से जबलपुर, तो किसके पास जाते हैं, नर्स के पास, नरसिंहपुर, ठीक। और नर्स क्या देती है, हमें दवाई देती है, नर्स क्या करती है, हमको दवाई देती है, ठीक है। हमारी नी में कट हो जाए जब भी, तो हम नर्स के पास जाते हैं, नर्स हमें दवाई देती है और चंद मिनटों में, क्षण भर में ठीक कर देती है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया छिंदवाड़ा, चंद मिनट में ठीक कर रही है, तो क्या हो गया, छिंदवाड़ा, ठीक है। और चंद मिनटों में ठीक कर रही है, और क्या बोलती है कि ना बेटा ऐसे उससे काम नहीं चलेगा, दवाई बस से काम नहीं चलेगा, हेल्दी खाओ, हेल्दी सोचो, और क्या करो, खुश रहो। तो खुश रहने के लिए क्या बोलती है नर्स, क्या करो, बोलती है गाना गाओ। कौन सा गाना गाओ, सियोनी सियोनी करके एक नर्स बताती है कि ना, एक सियोनी सियोनी करके गाना है, वो नर्स क्या होती है, रहती है पुराने ज़माने की, तो बताती है कि ना सियोनी सियोनी करके गाना गाओ। अब वो जिसके भाई हमारे जब नी में कट लगा हुआ है ना, तो क्या वो सियोनी सियोनी याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, बोलता है अरे हम तो क्या गाएंगे, बाला ओ बाला गाएंगे, ठीक है। तो नर्स क्या बोलती है, सियोनी गाना गाओ, यानी सिवनी वाला गाना गाओ। सिवनी हो गया, सियोनी से सिवनी, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे हमें सियोनी गाना तो आता नहीं है, तो हम क्या, बाला और बाला गाना तो आता है ना, तो बाला और बाला से आ गया बालाघाट।
हमने क्या बोला कि नहीं हम तो बाला और बाला गाना गाएंगे। नर्स ने बोला ठीक है भाई, बाला और बाला गाना ही गा लो, बाला घाट गा लो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि गाना पूरे मन से गाना है और दिन भर गाना है, तभी जल्दी ठीक होगे। तो किससे गाना है? पूरे मन से गाना है, मंडला। और कब गाना है? दिन भर गाना है, डिंडोरी। ये पूरा हो गया हमारा कौन सा संभाग? जबलपुर संभाग। कितने जिले आ गए? 8 जिले आ गए। कौन कौन से? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक है, क्या हो गया? क्या हुआ इसमें? नर्स की कहानी चल रही है। नर्स है, जब भी हमारे नी में ये नी का साइन, कटनी का साइन हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको जो यूनिकॉर्न मैजिकल हॉर्स बताया, इससे भी कर सकते हैं। और एक सतना पन्ना के ठीक नीचे कटनी आता है, सतना पन्ना के ठीक नीचे कटनी है। तो नी में कट लग जाए जब भी, तो नर्स के पास जाते हैं। नर्स चंद भर में, मिनटों में ठीक कर देती है और बोलती है सियोनी सियोनी गाना गाओ। लेकिन हमसे सियोनी सियोनी नहीं बनता, तो हम बाला और बाला गाना गाते हैं। लेकिन नर्स की शर्त क्या रहती है कि पूरे मन से गाना है, यानी मंडला, और दिन भर गाना है, यानी कि डिंडोरी। ये हो गया हमारा संभाग, जबलपुर संभाग, जिसमें है 8 जिले: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी और बालाघाट। हमारा ये इधर का पोर्शन होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, इस तरफ आते हैं। ठीक, हम इस तरफ आते हैं और अब आप देखिए, कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, वो कहानी क्या है कि ये है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान से लगा हुआ है नीमच। राजस्थान से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है? राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है यहाँ पे नीमच। ठीक है, अब एक बंदा है, एक लड़का है या लड़की, कुछ भी मान लो, एक कोई लड़का है। तो वो क्या होता है, अब यहाँ से राजस्थान से, अब आपको पता है यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं उज्जैन संभाग के बारे में। उज्जैन में क्या है? उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक महाकालेश्वर और एक हो गया आपका खंडवा का ओमकारेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे उज्जैन का मंदिर है। तो वो जो लड़का है वो राजस्थान से आ रहा है महाकाल के दर्शन करने के लिए। अपनी उसकी कुछ मन्नत है, वो मन्नत मांगने आ रहा है। ठीक है, क्या करने आ रहा है? अपनी मन्नत मांगने आ रहा है। तो वो बोलता है मैं अपनी मन्नत मांगूंगा, लेकिन क्या है कि ना मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ कष्ट लेके जाएंगे ना, तब तो हमारी मन्नत पूरी होगी, तब तो भगवान भोले बाबा हमारी मन्नत पूरी करेंगे, है ना। तो वो क्या करता है, वो बोलता है मैं नीम खा के जाऊँगा। तो राजस्थान से आया, उसने नीम खाया। अब कोई, यानी नीम से हो गया नीमच। अब कोई अगर नीम खा रहा है तो वो जल्दी जल्दी तो खाएगा नहीं, मिठाई तो है नहीं कि वो जल्दी जल्दी खा रहा है ना। तो जब वो नीम खाएगा तो कैसे खाएगा? मंद मंद, मतलब धीरे धीरे नीम खा रहा है, एकदम मंद मंद तरीके से नीम खा रहा है। तो मंद मंद से हो गया मंदसौर। मंद मंद से क्या हो गया? मंदसौर। राजस्थान से एक आदमी आ रहा है जो कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नीम खाता है और वो मंद मंद चल रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे खा रहा है। ठीक है, किसके रास्ते से होते हुए आ रहा है? तो वो आ रहा है रतलाम के रास्ते से होते हुए, रतलाम की गलियों से होते हुए आ रहा है। कहाँ आ रहा है रतलाम की गलियों से होते हुए? वो रतलाम की गलियों से होते हुए कहाँ पहुँचता है? उज्जैन पहुँचता है, महाकाल की नगरी। ठीक, एक व्यक्ति है राजस्थान से, उसने एक मन्नत मांगी है, उसके लिए वो क्या बोलता है कि मैं ना नीम खा के जाऊंगा, तब मेरी भोले बाबा मन्नत पूरी करेंगे, कुछ कष्ट दूंगा अपने आप को।
तो वो क्या खाता है, नीम खाता है। ठीक है, नीम क्या होती है, कड़वी होती है, तो धीरे धीरे मंद मंद तरीके से खा रहा है। और उज्जैन जाना है उसको महाकाल के दर्शन करने, तो कहाँ से होके जा रहा है, रतलाम की गलियों से होते हुए जा रहा है। अब जब वो उज्जैन जाएगा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो क्या करेगा, उज्जैन जाएगा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो वो यहाँ पे अब दर्शन कर लिया तो अगरबत्ती भी तो जलाएगा, आगर मालवा, और क्या चढ़ाएगा, मालपुए भी चढ़ाएगा। अगरबत्ती जलाएगा, मालपुए चढ़ाएगा, तो क्या हो गया, आगर मालवा। ठीक है, और अब जब उसने दर्शन कर लिया, सब कर लिया, तो उसने मन्नत क्या मांगी, उसने मन्नत ये मांगी कि मैं बिल्कुल, मेरा जो घर है वो किसके जैसा हो जाए, मेरा जो निवास है वो किसके जैसा हो जाए, शाहजहाँ जैसा। जैसे शाहजहाँ राजा महाराजा जैसे जो नहीं रहते थे, राजा महाराजा जैसे मेरा भी निवास हो जाए, जैसे राजा महाराजा रहते थे, तो वैसा मेरा भी घर हो, महल हो। तो शाहजहाँ जैसा यानी शाहजहाँपुर जैसा क्या हो, निवास हो यानी वास हो, यानी देवास। क्या, शाहजहाँपुर यानी कि राजा शाहजहाँ जैसा, राजा महाराजा जैसा वास हो यानी कि देवास। ये कौन सा संभाग हो गया, उज्जैन संभाग। कितने जिले हो गए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाहजहाँपुर, देवास। क्या बोला गया इसमें, इसमें ये बोला गया कि एक व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान से, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, सबको पता है, महाकाल के मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने आता है, लेकिन वो क्या बोलता है, उसकी मन्नत रहती है, तो वो धीरे धीरे मैं नीम खाऊंगा, नीम खा के आऊँगा मैं। नीम खाया उसने, लेकिन नीम कोई जल्दी ले तो खा नहीं सकता, इतनी कड़वी होती है। मंद मंद तरीके से उसने नीम खाई। कहाँ, रतलाम, उज्जैन जाना है, रतलाम की गलियों से होते हुए उज्जैन पहुंचा। जब उज्जैन पहुंच लिया, दर्शन कर लिया, तो क्या जलाया, वो अगरबत्ती जलाया और मालपुए चढ़ाए उसने, तो क्या हो गया, आगर मालवा। वहाँ पे अब उसने नीम खाई थी, तो मन्नत क्या मांगी, वहाँ से वो राजस्थान से आया क्यों था मन्नत मांगने के लिए, कि उसका महल किसके जैसा हो जाए, शाहजहाँ जैसा यानी शाहजहाँपुर जैसा उसका वास हो जाए, यानी देवास। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा उज्जैन संभाग। अब हमारा सिर्फ आखिरी संभाग बचा है, वो है इंदौर संभाग। कौन सा संभाग, इंदौर संभाग। ठीक, चलिए अब इंदौर संभाग करते हैं। तो इंदौर संभाग यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे राजस्थान है, सॉरी राजस्थान यहाँ था, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, गुजरात में सिर्फ दो, जो मध्य प्रदेश के दो ज़िले हैं जो कि गुजरात से, जो कि गुजरात की सीमा बनाते हैं, वो हैं झाबुआ और अलीराजपुर। कौन कौन से हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो अभी गुजरात में हमारी एक बुआ जी रहती हैं। ठीक है, वो बुआ जी जो है ना, उनका जो सरनेम वो लिखती हैं ओझा लिखती हैं। क्या लिखती हैं सरनेम में, ओझा लिखती हैं। ठीक है, एक हमारी बुआ जी हैं, तो वो सरनेम में लिखती हैं ओझा। ठीक है, तो झा बुआ हैं। कौन सी बुआ हो गई, अब हम ओझा बुआ ऐसे करके बोलेंगे, तो हमने उनका शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, झा बुआ हैं, जो कि गुजरात से आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं, यहाँ पे कौन सा हमारा राज्य लगता है, गुजरात। गुजरात राज्य से झा बुआ आई हैं, जो कि अली के राज को बहुत मानती हैं। किसके राज को मानती हैं, अली के राज को। हमने कहा क्या बुआ, आप भी हिंदू होके और अली के राज को मान रही हैं। तो बुआ ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि हमें एक धर्म में विश्वास रखना चाहिए, हमें एकता में विश्वास रखना चाहिए। ये क्या तुम लोग लगा के रखे हो कि अलग अलग धर्म को मानना, सबका मालिक एक है। तो यही धार होनी चाहिए। कौन सी धार होनी चाहिए, अनेकता में एकता वाली धार होनी चाहिए, कि हम सब एक को माने। और ये हम अपने इन नहीं रखें, मतलब इंदौर, मतलब कि हम अपने अंदर बस ना रखें। इंडोर मतलब हम ये सिर्फ अपने अंदर, ये जो सभी धर्मों को मानने वाली बात है, ये हम अपने इन में ना रखें। हम इसको क्या करें, हम इसको बढ़ाएं,
हम इसको बढ़ावा दें तो ये हो गया बड़वानी। गुजरात से झाबुआ आई हैं जो कि अली के राज को मानती हैं और वो चाहती हैं, वो क्या मानती हैं कि अनेकता में एकता हो और हर कोई एक धर्म को माने। ये जो धार है ये हर कोई अपने इन यानी कि अंदर ना रखे बल्कि इसको बढ़ावा दे, जिससे कि जो भी क्या है जिससे बढ़ावा दे, जिससे कि जो भी किसी के मन में खर है, खर यानी कि नहीं बोलते कि उसके लिए हमारे मन में खर है, उसके किसी के लिए किसी के भी मन में खर जो द्वेष भावना है तो वो दूर हो, तो खरगौन हो गया, ठीक है, जिससे कि द्वेष भावना दूर होगी। जो लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, खंडवा, वो खंड खंड में बटे हुए हैं, खंडवा, वो अलग होके एक साथ हो जाएं, खंड खंड में ना बटे हों और पूरा समाज, पूरा विश्व बुराइयों से मुक्त हो, तो क्या हो गया, बुरहानपुर। ठीक है, ये कौन सा संभाग हो गया हमारा, इंदौर संभाग। कौन कौन से ज़िले हो गए इसमें, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। क्या बोला गया, गुजरात जो राज्य है उससे कौन कौन से मध्य प्रदेश के ज़िले टच करते हैं, 2 ज़िले टच करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। हमारी बुआ जी हैं जो कि गुजरात से आई हैं, कौन सी नाम, क्या नाम है, झाबुआ नाम है उन बुआ जी का। वो अली के राज को बहुत मानती हैं और क्या मानती हैं साथ में कि ये जो धर्म होता है, ये जो अनेकता में एकता की बात है, सबका मालिक एक है, ये जो धार है वो हर किसी को अपने इन में नहीं रखनी चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सबके मन से जो खर है, जो द्वेष भावना है वो क्या हो, हटे और लोग जो खंड खंड में बटे हुए हैं वो एक हो और लोगों के पूरे समाज से बुराई क्या हो, हटे, बुराई जो है वो हट जाए, सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखें, बुराई सब पूरे समाज से हट जाए। और ये जो बुरहानपुर है वो सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट भी है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला आता है, तो बुरहानपुर। सबसे उत्तर में मुरैना, सबसे पश्चिम में अलीराजपुर, सबसे पूर्व में सिंगरौली। ठीक है, अभी एक संभाग बच गया है जो कि है सागर संभाग, यहाँ पे है, वो छूट गया अभी, वो अभी पढ़ लेते हैं अपन। आखिरी संभाग है ये, अपन ने पढ़ा था सतना है, ठीक, क्या पढ़ा था, सतना पढ़ा था, ठीक है। अब सतना के बगल में मैंने बताया था कि क्या है, पन्ना है, ठीक है। अब पन्ना यानी कि वो जो कागज़ वाला पन्ना होता है, जो कागज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पन्ना बोल देते हैं, जो कागज़ वाला पन्ना है। तो पन्ने में क्या हो रहा है, पन्ने में क्या हुआ, आपने अपने पन्ना है, किताब है, उसमें लोग क्या लिखते हैं, अपने कुछ भी लिखते हैं, कोई अपने करियर की टेंशन लिखता है, कोई अपना फ्यूचर लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई दिन भर की दिनचर्या लिखता है। आपने क्या लिखा, आपने वो जो किसी के प्रति जो मोह होता है वो आपने लिखा और उसका क्या किया, पूरा सागर उड़ेल दिया। क्या किया, मोह का पूरा सागर उड़ेल दिया, तो मोह से हो गया दमोह और सागर पूरा उड़ेल दिया तो हो गया सागर। ठीक है, क्या किया आपने, पन्ने में आपने क्या लिखा, मोह का पूरा सागर उड़ेल दिया। ये मोह किसी के लिए भी हो सकता है, फ्रेंड के लिए हो सकता है, पेरेंट्स के लिए हो सकता है, भाई बहन के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। अब आप पन्ने में मोह का सागर उड़ेल रहे थे, लिख रहे थे, और ये पन्ना उड़ते हुए चला गया कहाँ, छतरपुर, यानी कि किसी की छत में चला गया। ये पन्ना उड़ते हुए कहाँ चला गया, किसी की छत में गया। और वो छत किसकी थी, वो छत थी टीकम की, मतलब टीकमगढ़। वो छत किसकी थी, टीकम की थी, यानी टीकमगढ़। और टीकम ने क्या बोला, टीकम ने आपका पढ़ना पढ़ लिया कि आपने किसके लिए क्या मोह माया लिखी है, किसका सागर उड़ेला हुआ है। लेकिन टीकम ने क्या बोला, नो वरी, डोंट वरी, नो वरी, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। नो वरी यानी निवाड़ी। ये सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2018 में बना है और
एमपी का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। इस तरह से आपके पूरे संभाग, अब ये कौन सा संभाग था, सागर संभाग, इसमें कौन कौन कितने ज़िले हैं, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक। पूरा आपका 10 संभाग 52 ज़िले कंप्लीट होते हैं। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टाइम, ओके। लास्ट टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्विक रिवीजन होगा, बहुत जल्दी रिवीजन होगा। चंबल संभाग, 10 संभाग हैं पूरे एमपी में और 52 ज़िले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा संभाग, चंबल संभाग। कौन कितने ज़िले हैं, शी मोर है जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। वो जो मोर है उसकी आँख ग्वालियर में रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ददिहाल है। और ग्वालियर में ही शिव जी का मंदिर है जहाँ पे अशोक के पेड़ हैं जो कि हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। फिर ये जो भोपू जैसा साइन है ये है हमारा भोपाल, ठीक है। ये इसको पहचान है, भोपाल है। भोपाल में 1 2 3 4 ज़िले इसके चारों तरफ हैं। किसका भोपू है ये, राजा जी का भोपू है। राजा जी भोपू से राय देते हैं विधि के शासन के बारे में कि कैसा अच्छा शासन करना चाहिए। और क्या राजा जी क्या राय देते हैं, ये एक रेक्टेंगल जैसा साइन है जो कि ये पहचानने के लिए है कि ये सीहोर के यहाँ नीचे होशंगाबाद है। रेक्टेंगल टाइप का ऐसा साइन दिख रहा होगा। तो क्या राय देते हैं, होश में हरदम रहो बेटू। नीचे बैतूल है, होश में हरदम रहो बेटू, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये संभाग हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे हम आते हैं तो ये एक रेवा लड़की है, ठीक है, जो कि रेवा लड़की है जो कि बहुत सीधी है। क्यों सीधी है, क्योंकि वो हमेशा सत्संग करती रहती है। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, ये हो गया रीवा संभाग। इसमें 4 ज़िले हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। और रीवा के मम्मी पापा अपनी लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी में जो अनूप रहता है उसकी बुराई कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वो यूएसए से आया है और उम्र भर से डोल रहा है, मतलब उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। कौन सा संभाग हो गया, शहडोल संभाग। कितने ज़िले हो गए, 3 ज़िले, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ये जबलपुर संभाग में। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये जबलपुर संभाग है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये पन्ना, जहाँ सतना है, सतना और पन्ना के ठीक नीचे कटनी है। और एक ये आपको यूनिकॉर्न टाइप का सिंबल दिख रहा होगा जिसको मैजिकल हॉर्स भी बोलते हैं। ये एक सिंबल है, जैसे में एकदम ऐसे ऊपर सीन टाइप का बना हुआ है, ये हमारा कटनी है, ठीक है, ये पहचान है। और पन्ना सतना के ठीक नीचे है। तो नी में कट लग जाए जब भी तो नर्स के पास जाते हैं। नर्स हमारा चंद मिनट में चंद भर में ठीक कर देती है। और गाना गाने के लिए बोलती है, कौन सा गाना, सियोनी सियोनी, लेकिन वो हमसे नहीं बनता। हम कौन सा गाना गाते हैं, बाला और बाला गाना गाते हैं, लेकिन शर्त क्या रहती है कि पूरे मन से गाना है और दिन भर गाना है। यानी कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। कौन सा संभाग हो गया, जबलपुर संभाग, ठीक। अब हम आ जाते हैं ये सागर संभाग में। सतना के ठीक बगल में पन्ना है और पन्ने में क्या है, हम कुछ लिख रहे हैं। पन्ने में हम क्या लिखते हैं, अपने मोह के सागर उड़ेल रहे हैं, मोह का सागर उड़ेल रहे हैं। और ये पन्ना उड़ के चला जाता है छत में, यानी छतरपुर में। किसकी छत में, टीकम की छत में। और टीकम क्या बोलता है, नो वरी, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। तो पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये हो गया हमारा सागर संभाग। अब हम आते हैं इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान से किसकी सीमा लगी हुई है, नीमच की यहाँ पे सीमा लगी हुई है। राजस्थान से एक आदमी है जो कि चल रहा है, जिसे कहाँ जाना है, उज्जैन जाना है। हम उज्जैन संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो वो उसे अपनी मन्नत मांगनी है, लेकिन उसके पहले वो क्या खा के चलता है, नीम खा के चलता है, जिससे कि थोड़ा कष्ट मिलेगा तो भगवान जल्दी सुनेंगे। नीम खाता है, लेकिन वो मंद मंद तरीके से खाता है, धीरे धीरे खाता है।
और रतलाम की गलियों से होते हुए उज्जैन यानी महाकाल के मंदिर पहुंचता है। वहां पे पहुंच के अगरबत्ती जलाता है यानी आगर मालवा, और मालपुए चढ़ाता है यानी मालवा, और फिर क्या मन्नत मांगता है कि मेरा जो वास है, मेरा जो निवास है यानी देवास, वो किसके जैसा हो जाए, शाहजहाँ जैसा, यानी शाह जैसा, जहाँ जैसा मेरा महल हो जाए, मेरा घर हो जाए। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाहजहाँपुर, देवास, ये हमारा हो गया उज्जैन संभाग हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे इंदौर संभाग में। हमारी ये जो झाबुआ अलीराजपुर हैं, ये गुजरात राज्य की मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सिर्फ 2 ज़िलों को टच करती है, एक झाबुआ, एक अलीराजपुर। झाबुआ हैं जिनको अली के राज को मानती हैं, और वो ये कहती हैं ये जो धार है, ये जो हर धर्म को मानने वाली धार है, वो हर किसी को अपने इन में नहीं रखनी चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों के मन का खर क्या हो, हटे, और जो खंड खंड में लोग बटे हुए हैं वो सब एक हो जाएं, और बुराई, जो पूरे समाज से बुराई ख़त्म हो जाए। आखिरी में हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है पूरे समाज से बुराई ख़त्म होने की। तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये आ गया इंदौर संभाग। ठीक है, इसी के साथ हमारा सब कंप्लीट होता है, पूरा मैप अब कंप्लीट होता है। और अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बीच में अगर रैंडमली पूछा जाए, तो ये जो आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट में यहाँ पे आ गया श्योपुर, मुरैना, भिंड। बीच में जो एकदम आई जैसे दिख रही है ऐसे गोल गोल, ये होगी ग्वालियर। ठीक, यहाँ पे ये भोपू जैसा जो साइन दिख रहा है ये हो गया भोपाल, और इसके चारों तरफ हम इसको ऐसे ऐसे करके डिफाइन कर लेंगे। ये भोपाल, यहाँ पे भोपाल के यहाँ पे नीचे थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा साइन दिख रहा है होशंगाबाद, तो होशंगाबाद से क्लियर कर लेंगे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। यहाँ पे एक पन्ना और सतना की, यहाँ पे सबसे जो ईस्ट में है सिंगरौली, और पन्ना और सतना के ठीक नीचे है कटनी। कटनी से हम डिफाइन कर लेंगे, पूरी नर्स की कहानी चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीमच, मंदसौर है। इस तरह से हमारा पूरा मैप जो है वो कंप्लीट होता है। आप एक बार अपने से ये पूरा मैप लगाइएगा, अपने से ये मैप पूरा करिएगा, और पूरा अपने से फिल करिएगा। आप मेरी गारंटी है कि आप 50 to 80% तक ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पूरा फिल कर लेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम एमपी का जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया हो वो समझ में आया हो। थैंक यू।